नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से रक्सौल नरकटियागंज तक अब दोहरीकरण की लाइन का काम शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर और खुशखबरी है इस इलाके के लिए कि जो बहुत ही उपेक्षित ये लाइन है दरभंगा सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज की, अब उसको जो है दोहरीकरण के लिए चुना गया है और इसके फाइनल सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल सर्वे होगा, इसी में जो है इसका बजट तय होगा कि कितना खर्च आएगा और उसके बाद फिर इसमें निर्माण में हाथ लगेगा। तो फाइनल सर्वे का काम शुरू हो गया है और ये नए साल पर इसके काम को शुरू करने की योजना है। तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन दोहरीकरण पर ही रेलवे का जोर है और आखिर यात्री ट्रेनों पर क्यों नहीं जोर है। तो बात इसी की करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि दरभंगा नरकटियागंज जो 190 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें अब दोहरीकरण का काम होगा तो निर्बाध रूप से ट्रेनें चला करेंगी, ऐसी संभावना आगे जताई जा रही है। तो पहले खबर क्या है वो समझ लीजिए कि दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है। फाइनल सर्वे का काम शुरू हो गया है और फाइनल सर्वे में तय होगा कि इसमें कितना खर्च आएगा और इसको लेकर रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन विभाग ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और वही प्रक्रिया होती है कि कितना खर्च आएगा ये तय होगा इस सर्वे में। और दरभंगा से नरकटियागंज तक 190 किलोमीटर की दूरी तक दोहरीकरण का काम होना है और फाइनल सर्वे के बाद इसका प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। फिर अगले वर्ष के आम बजट में निर्माण कार्य के लिए राशि आवंटित किए जाने की संभावना है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में दोहरीकरण काम को शुरू कर दिया जाएगा, ये खबर है। और डीआरएम के अनुसार, अशोक माहेश्वरी के अनुसार ये है कि फाइनल सर्वे का काम शुरू किया गया है और दोहरीकरण के लिए फाइनल सर्वे के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है और फाइनल सर्वे के बाद दोहरीकरण के लिए राशि की स्वीकृति मिलेगी। तो फाइनल सर्वे के लिए पैसे दे दिए गए हैं, लेकिन निर्माण के लिए भी पैसा नहीं हुआ है। तो निर्माण का पैसा बाद में आएगा जब फाइनल सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा अहम यही है दोस्तों कि नरकटियागंज दरभंगा के बीच दोहरीकरण का जो फाइनल सर्वे का काम हो रहा है वो तो सही है, लेकिन बड़े सवाल अभी भी अहम यही हैं कि क्यों उपेक्षित है दरभंगा नरकटियागंज की ये लाइन, जबकि बहुत ही अहम है। दिल्ली का सबसे छोटा रास्ता है लेकिन कोई भी ट्रेन नहीं है। क्या सिकटा रूट सिर्फ मालगाड़ी के लिए, क्यों मालगाड़ी धड़ाधड़ चल रही है इस पर, लेकिन अब तक पैसेंजर ट्रेन पर ध्यान नहीं है। रक्सौल नरकटियागंज में यात्री ट्रेन नहीं है, एक दो इक्का दुक्का ट्रेन है बस, जबकि नहीं है। और दोहरीकरण क्या जो किया जा रहा है क्या मालगाड़ी के लिए ही होगा? तो ये अहम कुछ बड़े सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना होगा, क्योंकि इस रेलवे लाइन को बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया गया था। तो क्या सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाया गया था, गुड्स ट्रेन के लिए बनाया गया था? ये बड़ा सवाल है। और दोहरीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है ये होना चाहिए, इससे स्पीड बढ़ेगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब तक यात्रियों को ट्रेन नहीं मिलेगी लंबी दूरी की, छोटी दूरी की, तब तक के इस लाइन का जो है जनमानस से कोई सरोकार नहीं होगा। सिर्फ माल ढुलाई करके आप इसका लाभ ले लेंगे, क्योंकि रेलवे को ज़्यादा मुनाफा माल ढुलाई में ही है, यात्री ट्रेन में नहीं है, खास करके लोकल ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ध्यान कम है। और कोविड के कारण तो और भी समस्याएं आ रही हैं, इस तरह की दिक्कतें, क्योंकि अब तक रेलवे का जो परिचालन है वो सामान्य नहीं हो सका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि दोहरीकरण के बाद क्या स्थिति बदलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिरान स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।